अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो कि हमने अभी तक जो है हायर एजुकेशन के बारे में बात की है। हायर एजुकेशन में हमने ये डिस्कस किया है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो अप टू 2019 के है, ठीक है। तो इसमें और भी एडिशन हुआ होगा, तो डेटा जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का है अप टू 2019। तो बेसिक हम स्टार्ट करें कि ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम आफ्टर नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो पहला सिस्टम जो है वो अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है और तीसरा इंडिया का है, यानी कि लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम। इसके मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसमें लगभग हर साल लैक्स में एडमिशन होता है ऑल ओवर इंडिया। और अगर हम आगे बात करें, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है ये थोड़ा फास्ट पेस से क्या हो गया है, बड़ा है। तो आज जो हम बात करें कि हम 20,000 कॉलेजेस हैं, मोर देन 8 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मोर देन 20,000 कॉलेजेस और 8 मिलियन स्टूडेंट्स। लेकिन ये डेटा जो है फ्रॉम एक डेकेड होता है 10 साल। तो 10 साल में या 10 साल की प्रोग्रेस जो है वो इतनी है। और अगर हम देखें सेंसस कौन सा 2011, अभी नया सेंसस कोई आया नहीं है, ठीक है, डेकेडल होता है सेंसस, ठीक है। तो सेंसस में बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसी तरह पॉपुलेशन या डिफरेंट और भी एरियाज होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, मेल फीमेल रेशियो वगैरह, इवन एजुकेशन सिस्टम का भी देखा जाता है। तो उसमें हमने क्या देखा कि 8.15% और 68 मिलियन ऑफ इंडियंस वर ग्रेजुएट्स। मिलियन होता है 10 लाख, तो 68 मिलियन को कितना हो गया 6 करोड़ 80 लाख, ठीक है। विद यूनियन टेरिटरीज जो है अलग, चंडीगढ़, ठीक है, एंड दिल्ली टॉपिंग द लिस्ट ऑफ 24%। अगर हम देखें कि यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और दिल्ली, इसमें कितने परसेंट जो है, इसमें 24.65% है और नेक्स्ट में 22.56% है। और ये क्या कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है। देन अगर हम आगे जाएं 16 का 2016 का डेटा क्या कहता है कि अभी स्टेटस ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या है, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ये तो हमने देखा कि 2011 तक, ठीक है। अब 11 को छोड़ के हम कहां पे आए, 16 पे। 16 में इन 2016 we had 799 universities, 799. It includes private universities, open universities, state universities and central universities. उसमें क्या था, 50 क्या थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, 402 क्या थे स्टेट यूनिवर्सिटीज, 402 स्टेट यूनिवर्सिटीज। इसी तरह 124 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो डीम्ड होती है कि टू बिकम फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई एक पर्टिकुलर कोर्स चल रहा होता है, ठीक है। एंड 334 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी ठीक ठाक हुई है। 334 यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज के बराबर है, ठीक है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है 402 एंड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है दे आर 334। और 5 इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग अंडर स्टेट एक्ट एंड 75 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो होते हैं IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स है ना, एम्स। इसी तरह IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी तरह NITs जो कितने हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 75, ठीक है, 75 कितने हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। टोटल यूनिवर्सिटीज का जो टैली था दैट वाज इन 2016 वो 799 था, उसमें 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, 402 अगेन मैं कहूं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज थे, एंड 334 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 75 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब बात करेंगे कि अब कॉलेजेस कितने हैं। कॉलेजेस जो है वो इतने थे, यानी कि 39,071, 39,000, पहले 20,000 थे, कब तक, आफ्टर 2011। 2016 का डेटा जो है
प्रेजेंट स्टेटस जो हायर एजुकेशन का जहां पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, कॉलेजेस का टोटल टैली है 39,071 कॉलेजेस एज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, GDCs है ना। प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडिंग 1800 एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, इसमें 1800 कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, जिस तरह यहाँ पर वुमेन्स कॉलेज है। तो 1800 उनमें से क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन 1800, ठीक है। एंड देन व्हाट डू वी हैव वन मोर थिंग। आगे जब हम जाएंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, अभी इसका नया भी आया होगा 2020-21 का भी, ठीक है। दैट यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट्स, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको लोग आमतौर पर आशाई के नाम से जानते हैं। किसी की जात भी आशाई होती है ना, तो इसको आशाई से नाम से भी जानते हैं। ये जो आशाई है, ये वाला ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इस ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन का भी डेटा है। अभी हमने दूसरे 11 का डेटा देखा तो 20,000 कॉलेजेस थे, है ना, 8.6 मिलियन स्टूडेंट्स थे। इसी तरह 16 का डेटा देखा 799 यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज की टैली 402, इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 334, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 75। जब हम आगे जाएंगे तो आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज खाली 60 से लेके 19, ये तो 19 का डेटा है, 18-19 का डेटा। तो 18 और 19 यानी कि जब हम 16 का भी डिस्कस कर रहे थे, 17, 18, 19, ठीक है। 16 में कितनी यूनिवर्सिटीज थी, 799, है ना। तो वो बढ़ के कहां बढ़ गई, वो 903 बन गई। इट मींस विद इन 3 इयर्स और 100 यूनिवर्सिटीज, 104 या 105 यूनिवर्सिटीज और बढ़ गई, ठीक है। ये वो यूनिवर्सिटीज है, ये वो कॉलेजेस जिन्होंने अपने डेटा दिया है, जिन्होंने अपना डेटा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को सबमिट किया है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हुए, अदरवाइज और भी यूनिवर्सिटीज है और भी कॉलेजेस है। तो बट उसे 18-19 का जो हम देखते हैं तो 903 कितनी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और अगर हम देखें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs कितने, 49964 to 51649 इन द सेम पीरियड, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहां से कहां बढ़ गए, 49,064 to 51,649, ठीक है। देन अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी क्या इंक्रीज हो गई, ठीक है, फ्रॉम विच डेट, 17-18, ठीक है, ये 17-18 का है और 18-19 का है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। फिर से मैं बता दूं, एक 17-18 और 18-19। तो 17-18 में 49,964 इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन थे, यानी कि कॉलेज वगैरह। तो वो बढ़ गए 2 सालों में 51,649। सिमिलरली अगर हम फैकल्टी देखें कि कितने फैकल्टी मेंबर्स है या कितने फैकल्टी मेंबर्स थे, 17-18 में कितने थे, 13.88 लाख ऑल ओवर इंडिया। वो बढ़ गए 14.16 लाख विद इन 2 इयर्स, ठीक है। तो फैकल्टी का भी जो है रुझान जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER इन हायर एजुकेशन क्या होता, वो 17 में कितना था, 25.8%, और उसके बाद बढ़ गया वो 26.3% इन 18 एंड 19। आजकल इट इज मोर देन 30, आज ये 30 से भी ज्यादा है। अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, से फॉर एग्जांपल वी से हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 18 एंड 24 शुड बी देयर, यानी कि 18 से जो लेके जो 24 तक के बच्चे हैं, जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, वो इस वक्त कहाँ होने चाहिए। वो इस वक्त फॉर एग्जांपल 16 साल का बच्चा 10th में होगा, 17-18 का 11th-12th में होगा, 18 के बाद उसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और हम अब देख रहे हैं कि ये जो एज ग्रुप 18 से लेके 24 तक है, से फॉर एग्जांपल अगर इसमें 1000 बच्चे हमारे पास है, तो 1000 तो नहीं होंगे इंडिया में, तो मिलियन से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ।
अगर 1000 बच्चे हैं और इन 1000 में हमारे पास, या लेट अस अज्यूम कि 1000, ठीक है, 1000 में हम देखते हैं कि खाली 100 बच्चे कहाँ पे हैं, हायर एजुकेशन में, ओनली 100 आर इन हायर एजुकेशन। तो GER क्या रहेगा, GER रहेगा 10%, ठीक है। इसका मतलब जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है ऑफ एज ग्रुप 18 से लेकर 20, उनका खाली 30% हायर एजुकेशन में भी पढ़ रहा है। जिस तरह अगर हमने सेकेंडरी एजुकेशन में रमसा पढ़ा था या RMSA पढ़ा था, रमसा में हमने ये कहा था कि टारगेट था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 52% से कहां तक करना, 75%, और उसके बाद बाय 2020 हमारा यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए, यानी कि हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की तरफ आ जाए। हायर एजुकेशन का तकरीबन किसी मुल्क में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं होता, बिकॉज हायर एजुकेशन में वी हैव वन थिंग, दैट इज वी हैव एंट्रेंसेस, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करने पड़ते हैं, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है कि रिडक्शन होती है। आफ्टर 12th एवरीबॉडी इज अलाउड टू गेट द एडमिशन, मतलब सब कुछ, ठीक है। देन वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज जो सर्वे कहता है कि जो GER फॉर SCs है, SC क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। एजुकेशनली और इकोनॉमिकली क्या है, वो बैकवर्ड है। तो अगर हम उनका देखते हैं, उनका GER जनरल पॉपुलेशन से क्या है, कम है, ठीक है। हमारा जनरल का था मोर देन 25% या 26%, लेकिन उनका भी मगर ग्रो हुआ है 21% से लेके 23%। 21% था 17-18 में, 18-19 में था 23%। और जो STs है वो SC से बिल्कुल कम है, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है और सोशली भी बैकवर्ड है। उनका GER थोड़ा कम है जनरल पॉपुलेशन से, जबकि जनरल पॉपुलेशन में हमने देखा 26% था 18-19 में, लेकिन इनका 15% है, या वो 17% ग्रो हो गया है 18-19 में, ठीक है। देन फिर से मैं तो थोड़ा सा रिपीट करूं कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 903 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 903 यूनिवर्सिटीज। उसके बाद 903 यूनिवर्सिटीज के बाद हमने ये भी पढ़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गए हैं, वो सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ गए। कहाँ से 39,000 थे तो 39,000 कब था, 16 में, 49,000 17-18 में, और 18-19 में 51,000, ठीक है। देन स्ट्रेंथ जो फैकल्टी की है वो 13 लाख से इम्प्रूव होकर 14.16 लाख। इसी तरह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था वो 25.8% था, वो 26.3%, आजकल दैट इज मोर देन 30%, ठीक है। और हमने देखा कि स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। कितना एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, 3.66 करोड़ से बढ़कर 3.74 करोड़ बढ़ गया 18-19 में। ये 17-18 का है और ये 18-19 का है, ठीक है। और SC/ST का भी हमने देखा। देन अब हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंसेस पे जाते हैं, उनका भी जो है टैली बढ़ गया है, ठीक है। We had Indian Institute of Mumbai, Indian Institute of Science Education and Research, ISR, University of Delhi, Indian Institute of Management, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और जो ये अब क्या है, ये ग्लोबली एक्रेडिटेड है, यानी कि ग्लोबली लोग यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं। इतने बड़े ये इंस्टीट्यूट्स बन गए, ठीक है। आजकल रैंकिंग भी होती है यूनिवर्सिटीज की, वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया के अपने लोकल लेवल पे भी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे IITs। और दूसरा सिस्टम जो हमारा अब ज़्यादा आगे चल रहा है, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर आजकल ऑप्ट करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री हासिल करना। क्यों? रीजन भी कि दे वांट टू अर्न व्हाइल दे लर्न। पढ़ते पढ़ते काम करना या काम करते करते पढ़ना। डिस्टेंस एजुकेशन मैंने आपको कल भी कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन इसको क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज लिविंग एट अ डिस्टेंट प्लेस, इवन दो ही इज
मैं कहूँगा कि वो काफ़ी कैपेबल है, ठीक है, काफ़ी काबिल है, लेकिन ही कैन नॉट एफर्ड कि जो उसका उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आ रहे हैं वो एफर्ड नहीं कर सकता, और उसको अपनी फैमिली पीछे, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस वो एक सिमिलर डिग्री आप ही की तरह जो आप रेगुलर डिग्री कर रहे हैं उसी की तरह एक डिग्री कर सकता है, और उस डिग्री से वो अपनी कमाई भी कर सकता है और साथ साथ वो साइड बिजनेस करके कमा भी सकता है, ठीक है। इसको ओपन लर्निंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ओपन टू ऑल, हर एक के लिए ओपन है, ठीक है। इट इज एन आओ यूनिवर्सिटी, आओ आओ आओ, कम लाइक अ संडे मार्केट, ठीक है ना। वहाँ पर वो वहाँ गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, सस्ती चीजें मिलती है। इन सेम वे यहाँ पर भी सस्ती एजुकेशन मिल जाती है। जो कोर्स आपको रेगुलर मोड में 50,000 में मिलेगा वो आपको 12,000 में इग्नू से मिल सकता है, और स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, एंड बस आपको खाली एक काम में क्या करना है, असाइनमेंट वक्त पे देना है। और इवन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि अगर आप एक साल में आपके 4 पेपर्स हैं, इफ यू वांट टू जस्ट ऑप्ट फॉर ओनली 2 पेपर्स यू कैन ऑप्ट फॉर 2 पेपर्स। नेक्स्ट साल आपके और 4 है और पिछले 2 है, तो आप 6 पेपर्स नेक्स्ट साल भी दे सकते हैं। मिड सेशन इसमें फॉर एग्जांपल जनवरी साइकिल होता है और जुलाई साइकिल होता है। जुलाई का एग्जाम अगर आपका जुलाई में एग्जाम में आपने मिस कर दिया तो आप जनवरी में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक साल वेट नहीं करना पड़ता, आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे पास आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह हमारे पास इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहां पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हमारे पास? 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन। तो हायर एजुकेशन में ये एक नई चीज आई है, ठीक है। हायर एजुकेशन में नई चीज आई है कि हम दिन ब दिन ओपन यूनिवर्सिटीज की तरफ है। और लास्ट टाइम शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया हो, जिसको आजकल हम कहते हैं मूक्स, ये शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। उसमें आजकल हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म आया है, उस प्लेटफॉर्म को हम स्वयं कहते हैं, स्वयं, SWAYAM, स्वयं। स्वयं एक पोर्टल है जहां से आप, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि 40% ऑफ द कोर्सेज जो है एक पर्सन कंप्लीट कर सकता है थ्रू स्वयं। स्वयं पे आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, 4 क्रेडिट वाले कोर्सेज है, 6 क्रेडिट वाले कोर्सेज है। अगर आप अपना क्रेडिट पहले ही खत्म कर देते हैं ऑनलाइन तो वो आपके एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर जो है अगर आपका कॉलेज में वो सब्जेक्ट है भी, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, नहीं पढ़ना, मैंने ऑलरेडी क्लियर वो जो खत्म किया है वो सब्जेक्ट, ये मेरे एकेडमिक बैंक में डाल दो। मेरे लास्ट एट द एंड 200 क्रेडिट्स होने चाहिए, तो वो मेरे 200 आ रहे हैं, मैंने 40% ऑनलाइन कंप्लीट किया, मैंने अगले सेमेस्टर को पहले ही खत्म कर दिया, ठीक है। दैट कैन बी, दैट्स एन ऑप्शन। और ये जो मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें हमारे फॉर एग्जांपल EDX आता है, edX जिसको बोलते हैं, EDX एक ऑनलाइन ये पोर्टल है, EDX edX, ठीक है। और उसमें हमारा जो है कोर्सेरा भी आता है, COURSERA, कोर्सेरा। इसी तरह यूडेसिटी, यूडेमी, हमारे पास है अनअकैडमी। आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हमारे पास हैं जो हमें ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, करा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्स, और हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की डिग्री हम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन हमारे लिए फ्री रखे हैं। कई कोर्सेज तो फ्री भी है। स्वयं पे आपको क्या करना है, अगर आप स्वयं पे कोई कोर्स करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट कोई स्ट्रांग है, कोई सब्जेक्ट वीक है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, उसको स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, आपको बस रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, वो ऑनलाइन है, उसमें आपका फोरम भी है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटोर के साथ, एंड देन आपका एग्जाम जब होगा डिग्री के लिए, यू विल हैव टू पे ओनली 1000 रुपीज फॉर ए सर्टिफिकेट फी, और वो जो सर्टिफिकेट फी आप पे करेंगे वो आप एग्जाम सेंटर जो है आपका श्रीनगर में ही रखेंगे, यानी कि विद इन जम्मू एंड कश्मीर ही आपका सेंटर रखेंगे। मींस आप अपनी डिग्रीज को वक्त पे, अपनी टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से
आई विल अगेन रिपीट, थोड़ा सा मैं जल्दी में रिपीट करूँगा, शायद अगर तेज हो गया तो फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। तो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। देन नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, देन वी हैड वन थिंग दैट इज हमारे पास बाय 2011 हमारे पास 20,000 कॉलेज थे, 8 मिलियन स्टूडेंट्स थे। लेकिन उसके बाद जो सेंसस जब हम आगे जा रहे हैं तो ये जो 16 का डेटा है, इन 16 वी हैड 799 यूनिवर्सिटीज। 16 में हमारे पास 799 यूनिवर्सिटीज थे और उसमें 50 जो थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, 402 जो थी वो स्टेट यूनिवर्सिटीज थी, डीम्ड 124 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 334 और 75 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसमें IITs, IIMs, IIEs आ रहे हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस भी हमारे सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। फिर हमने देखा कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, 16, 17, 18 और 18, 19 का, तो यूनिवर्सिटीज जो थी वो टोटल कितनी थी, 903 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। और वो ग्रो हो गई फ्रॉम 903 टू 993 विद इन स्पैन ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। देन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे वो 49,964 से लेके 51,649 तक। देन फैकल्टी इंक्रीज 13 लाख से 14 लाख विद इन स्पैन ऑफ 2 इयर्स। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 26 बढ़ गया, 25 था, आजकल 30 है। और जो सर्वे है उसके हिसाब से जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज या सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनका भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के बराबर नहीं बढ़ा है। और ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अब जो है ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में माने जाते हैं और इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है इंटरनेशनल एजुकेशन पे भी, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आजकल हमारे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है। और नई चीज जो है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम इंडिया में काफी पुराना है। तो पहली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो इंदिरा गांधी नहीं थी, बल्कि आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आई 1985 में। 85 से हमारा ओपन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू कर रहा है अभी तक और अभी भी कंटिन्यू है। बस फर्क इतना ही है कि एक बंदा अर्ली पॉइंट लर्निंग करता है और उसका जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो ओपनली उसमें एडजस्ट हो सकता है, उसका एडमिशन आराम से हो सकता है, बारिंग फ्यू सब्जेक्ट जहाँ पर एंट्रेंस वगैरह होता है, अदरवाइज उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी रही बात कि हमारे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसमें भी दिखाने आए, फॉर एग्जांपल करिकुलम रिफॉर्म्स नहीं हुए, करिकुलम वही पुराना घिसा पिटा चल रहा है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे कॉलेजों का बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। वो आप अपने स्टेट में भी देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, सम ऑफ देम फॉर एग्जांपल जैसे ईदगाह कॉलेज, दैट इज वर्किंग फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन बिल्डिंग। इसी तरह फॉर एग्जांपल अजस बांडीपुरा, वहाँ पर भी छोटा मोटा ही कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। तो डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट भी बहुत सारी हुई है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।